सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। संकेत ठीक ठाक अच्छे, फिर से एक तिहाई फीसदी ऊपर खुल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़े चले जा रहे हैं। टचवुड कल भी कंसोलिडेशन, लेकिन उसके बीच में नए हाईज भी दिखा दिए भारतीय बाजारों ने। हरे निशान में कल भी क्लोज हुए। आज भी समीकरण ठीक ठाक हैं। यूएस मजबूत ही चल रहा है, जैसे हमारा यूएस भी 6 हफ्तों से तेजी के मूड में है, और उसके बाद कल हफ्ते की शुरुआत वहां पे भी मजबूत हुई है, और उसी का रब ऑफ एशिया भी ठीक ठाक कर रहा है। तो सब ठीक दिख रहा है, लेकिन ये सब दिख ठीक रहा है क्या एक्चुअली, वो तो जरा पिच पे चलेंगे तभी पता चलेगा। क्या है कि घर बैठे वेदर का पढ़ लें और पिच पे जाएं तो ऐसा कोई फायदा नहीं है ना, बिल्कुल। तो पिच पे चला जाए सीधे। और ये आ गई हमारी आज की बढ़िया सी पिच रिपोर्ट। स्टम्प फिर गड़बड़ आ गया, ये कोई एरर आ गया। या तो आप पूरा पेमेंट नहीं करो, रात में आके वो फिर यही ठोक जाता है। तो ये पट्टी तो वापस सख्त सी दिख रही है। पट्टी बदल नहीं रही है, बहुत दिन देखनी भी नहीं, खैर वो, लेकिन आजकल एक ही तरह की पट्टी दिख रही है। इसीलिए कहते हैं समय पे पेमेंट कर दो तो दिक्कत नहीं होती है। हाँ, एक बार ब्लैकलिस्ट हो जाए ना तो आदमी को भरोसा उठ जाता है कि मिलेगा कि नहीं। देखो, पिच सिर्फ दिख नहीं रही है भी अच्छी। कल भी मैंने कहा था पिच बहुत शानदार, और आज भी बहुत शानदार है। अब तो यूएस में भी ब्रॉड बेस्ड मिड कैप स्टॉक चलने लगे हैं, बड़ी रैली बनती दिख रही है। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, इन्फ्लेशन का इंतजार लोग कर रहे हैं, नंबर कम होकर आने की पूरी संभावना है। उसके बाद कल परसों में जो है फेड के नतीजे आ जाएंगे, सो थर्सडे मॉर्निंग हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ से भी पूरी उम्मीद है कि पॉज होगा, और उसके बाद थोड़े संकेत आगे के लिए मिलेंगे। इवन अब तो जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज हैं न्यूज़ की, ब्लूमबर्ग वगैरह ने भी सर्वे कर डाला और 1% कटौती की बात करने लगे हैं। तो अब एक तरीके से कंसेंसस बन गया इस पर, और माहौल पूरा ऐसा बना हुआ है कि आगे जाते हुए रेट कट भी आएंगे यूएस में, और इसीलिए मार्केट वहाँ पे एक बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइफ हाई जो है 4800 का है S&P का, अब वहाँ से वो ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। और जो 2024 कैलेंडर के लिए है उसमें तो लोग बोल ही रहे हैं कि फिर से एक नया रिकॉर्ड बनेगा। तो एज ऑन डेट बेस्ट एटमॉस्फेयर है, और संकेत सारे बहुत अच्छे हैं, और भारतीय बाज़ार भी उसको एंजॉय कर रहा है। सरप्राइज़ फैक्टर आप देख ही रहे हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है मार्केट एकदम तैयार हो रहा है। तो भाई पिच में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो फिर गलती फिर अपने प्लेयर सिलेक्शन में हो सकती है। हाँ, डरो मत, डर के आगे जीत है। डर नहीं रहे। आपको जरा सा प्लेयर्स जो हम लोग बता रहे हैं उनको ऐड करना, मार्केट का मूवमेंट देखना है, ठीक है। अब लाइए, अब डर इसीलिए पहला लाइए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज पहले ही वैसा है। कल बहुत गजब के मूव थे, समझ में नहीं आ रहा था क्यों। अब वो लग रहा था कि यार बाजार उस तरह की स्टोरी को प्राइसिंग कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जमाना है। ये कंपनी तो अभी कुछ शुरुआती हुई है, इस तरह से और ब्यूटीफुली जेवी स्टिच करेंगी, खूब मैन्युफैक्चरिंग होगी, बढ़िया चलेगा। पर शाम को अपडेट आया तब समझ में आया कि इस तरह का मूव आया क्यों है। तो आई एम नॉट श्योर वो 6-6.5% क्या एक्चुअली सिर्फ फ्रेश बाइंग थी या कुछ एंटिसिपेशन में बाइंग हो रही थी, आई हैव नो आइडिया। इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, अपन वॉच आउट करेंगे, ज्यादा कूदेंगे नहीं एकदम से, देखते हैं बिहेवियर कैसा है, कितना सरप्राइज है बाजार इस डेवलपमेंट से। बढ़िया डेवलपमेंट लगा वो पता चलेगा जब स्टॉक बिहेव ओपन करेगा तब। लेनोवो रिलेटेड अपडेट आया, इनकी जो होली ओन सब्सिडरी है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स। पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने खड़ी करी थी सरकार की तमाम पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स थी उसका फायदा उठाने के लिए। तो पैजेट के थ्रू आपको लगा शाओमी के मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग का धंधा भी था। तो इसी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स को लेनोवो से एक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। लेनोवो वो ब्रांड जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स ये सब के लिए जानी जाती है, दरअसल यही करने वाले हैं। लेनोवो के लिए आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, लैपटॉप्स, नोटबुक्स वगैरह पीएलआई 2.0 स्कीम के अंतर्गत डिक्सन टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चर करेगी। ये कंपनी गजब कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। पर कल के मूव के बाद आज कितना फर्दर अपटिक आएंगे वो देखना है मुझे।
खबर बहुत अच्छी, बिल्कुल थम्स अप है, ग्रीन रखा है स्टॉक। जेटेक, या कंफ्यूज हो जाएंगे तो JTEKT इंडिया, इसको ग्रीन रख के चल रहा हूं। इसको दरअसल 182-183 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है जेटेक ब्राजील से। अब जेटेक ब्राजील दरअसल असल में जेटेक इंडिया की जो प्रमोटर या होल्डिंग कंपनी है वो जेटेक कॉर्पोरेशन जापान है, और जेटेक कॉर्पोरेशन जापान की एक ग्रुप कंपनी है जेटेक ब्राजील। हालांकि आर्म्स लेंथ है, जेटेक बोलते हैं या तो JTEKT बोलूं तो जेटेक ठीक नहीं लग रहा है सुनने में। नहीं, हम तो जेटीकेटी बोल जो है पूरा मैंने पढ़ इसलिए दो। दोनों शुरुआत में बता दिए थे, मुझे लगता है जेटेक बोलना थोड़ा सा यो जेटेक यो है, यो फैक्टर है। यस, जेटेक। वो साउथ इंडिया में वो होता था ना एक वो बुल वाला, क्या कहते हैं? जलीकट्टू। जलीकट्टू। और JTEKT बोलता तो मुझे उसकी याद आती है, जलीकट्टू की, जलीकट्टू। इसलिए जेटीकेटी मुझे क्या जेटेक। जेटेक इंडिया, ओके। या सो इट गॉट एन ऑर्डर 182-183 करोड़ रुपए। अच्छा ऑर्डर है, आर्म्स लेंथ पे कह रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हरा रखा है भाई। ऑर्डर मिलना तो अच्छी खबर है। ऐसे ही ऑर्डर मिल गया तीसरी कंपनी को, वो है RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड। असल में इसका JV है, उस JV में इसका 51% मेजॉरिटी पार्टनर ये लोग हैं। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से उस JV ने ऑर्डर बैक करा है। ऑर्डर क्या है? इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के एलिवेटेड वायडक्ट का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर है, 543 करोड़ रुपीस का। खबर बढ़िया है, RVNL ग्रीन रख दिया है। क्या ये मेट्रो उज्जैन से इंदौर के बीच चलेगी? मुझे नहीं लगता अभी इतनी दूर की चलेगी। क्या 30 किलोमीटर कितना है? अभी तो पिलर डल रहे थे इंदौर में, भोपाल में भी पिलर डल रहे मुझे हैं। तो भोपाल नैस- में एक टेस्ट रन हुआ था एक पैच का बीच में, वो तो खैर मैं कहता दिलीप बिल्डकॉन काम कर रहा है। ये इनको ऑर्डर मिला है, ग्रीन रखा है। वैसे इवेंचुअली तो मेट्रो जानी चाहिए उज्जैन तक। नए सीएम साहब आ गए, अब जाएगी उज्जैन से इंदौर के बीच। सटल हिंट दे रहे थे भाई साहब ये। वैसे जाएगी नहीं, लॉजिकली सही भी है। जाना भी चाहिए। वो सर्किट बहुत लोग वैसे विजिट करने जाते हैं, तो उतना कन्वीनियंट हो जाएगा। इसको उज्जैन तो से जा इंदौर सकती है। बहुत दूर नहीं है क्या? कितना हुआ? मैं देखता हूँ, आप अपना स्टॉप बताओ जब तक। ओके, चलो भाई, पहला स्टॉक है इन्फोसिस और इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नहीं ठीक है, 1 घंटा दिखा रहा है। 1 किलोमीटर घंटे का बताओ। तो मेट्रो होना चाहिए, 55 किलोमीटर जा सकती है, जानी चाहिए। जानी चाहिए। दिल्ली में अगर मान लो नोएडा से गुड़गांव आप जा रहे हो गया ना 50 किलोमीटर। हाँ, तो अब यहाँ से मुंबई में भी ऐसा कुछ नहीं, 50 किलोमीटर मस्त है यार ये नहीं, मेट्रो मुंबई में चलने अगर आप वर्ली नाके पे जब बन जाएगी, नाके से आप वहां तक गए मान पर लो, मेट्रो चला के इतना खर्चा क्यों करना है? फिर या तो आप बहुत अच्छी वो बढ़िया ब्रांड की लग्जरी बसेस चलाओ 15-15 मिनट की फ्रीक्वेंसी में। टाइम ज़्यादा लगेगा, मेट्रो में समय कम लगता है ट्रेन में। मैं तो इसलिए कर दी, अब मेट्रो बनने से ये हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि उसी शहर का हिस्सा है। अब सीएम साहब बन गए हैं तो इसलिए मैंने तो उधर से जोड़ा। ये बात सही है। सीएम साहब को लगेगा एक मेट्रो इधर चलनी चाहिए महाकाल की तरफ। खैर, इन्फोसिस में इस्तीफा दे दिया राय साहब ने, पता नहीं क्यों दिया, लेकिन ऐसा एक रह सकता है कुछ दबाव इसमें। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। और ब्रोकरेज रिपोर्ट किसकी? मॉर्गन स्टैनली की। इन्होंने अपना लक्ष्य तो सब ऐसे ही मेंटेन किया है 16, लेकिन वो लिख रहे हैं कि जो ये अनएंटिसिपेटेड था, पता नहीं था, किसी को अंदाज़ा नहीं था, तो ये हो सकता है कि कुछ दिक्कत करे, हालांकि ट्रांजैक्शन स्मूथ हो जाएगा। दूसरा स्टॉक है जेके बैंक। इसमें भी देखिए कल QIP जो है इनका लॉन्च हुआ है, उसका इन्होंने फ्लोर प्राइस तय किया 112.66 रुपये से। कल ये स्टॉक 8-9%, 9-10% चला था। ये खबरें बाद में पता चलेंगी, इन्होंने इतने ऊपर में किया है, तो इंटरेस्टिंग है। देखते हैं इसको कैसा मूव करता है। वो बैंक ऑफ इंडिया का हम लोगों ने देखे थे 4 गुना सब्सक्राइब हुआ, 4-5 गुना। तीसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स, जो मैंने शुरुआत में सुबह एक हिंट दिया था कि चीन में गाड़ियों की बिक्री नवंबर में 25.5% बढ़ी है और 21 लाख कारें बिकी। यार हमारे यहाँ मात्र 40 लाख कारें साल भर में बिकती हैं, वहाँ 21 लाख हर महीने बिकती हैं। सोचो आप, बहुत बड़ा देश है चाइना यार। पर इतनी कारें बिकने से हमारी तो वाट लगी पड़ी है, गाड़ियाँ तो चलती नहीं बॉम्बे में। भैया बिक रही, चलती क्यों नहीं? दिन भर चलती है। वॉकिंग जोन बना दिया आपने, चलती नहीं है, ऐसे करके चलना पड़ता है, मूव करती है बोनट टू खाली। बोनट। हाँ, लोअर परेल तो खैर वॉकिंग जोन बन गया है, दिन भर ट्रैफिक रहता है। दिन भर ट्रैफिक नहीं, लो परेल तो आप अगर ऑफिस के लिए से लेट हो गए, अपना याला ऑफिस ठीक, अपना तो वर्ली में पुराना जो लो परेल वाला अभी भी जो है हाँ, उसमें अगर लेट हो गए
तो आप एक फ्लाईओवर क्रॉस करने में आपको घंटा भर लग जाएगा, कहीं नहीं जा सकते। बहुत ट्रैफिक होता है यार, गजब ट्रैफिक है भाई साहब। और आने वाले 5-10 इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही है, एक घर की जगह अब 100 माले की बिल्डिंग बनी हुई है जो कैसे चलेगा भाई साहब। हर घर में 3-3 4-4 कारें हैं। जो 10 करोड़ का फ्लैट ले रहा है उसके पास 3 कारें हैं, और सब एक साथ जब सड़क पे निकलती है, मैं तो रोज जाता हूँ ना, पैदल वॉकिंग में दिक्कत है बस। शोल्डर रबिंग होती है शाम को 6 बजे जब मैं लौट के जाता हूँ वापस, बहुत ट्रैफिक है। एनीवे, अभी तो हमारे यहाँ 40 लाख साल की बिकती, वहाँ 21 लाख महीने की बिकती ग्रोथ है। तो टाटा मोटर्स को भी ग्रीन में रख लीजिए क्योंकि इनका बड़ा एक्सपोजर है वहाँ पे। 3 मेरे भी हो गए। ओके, अगला है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज। कल शाम बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि इनको हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन कनाडा से आउटसोर्सिंग, वो काउंसलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाओं का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है। तो बेसिकली ओटावा का हाई कमीशन ऑफ इंडिया और टोरंटो और वैंकूवर के काउंसलेट जनरल्स ऑफ इंडिया CGIs को के ऑपरेशंस BLS इंटरनेशनल सर्विसेज के पास। तो मेरे ख्याल से वंस अगेन इनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ। गजब है कंपनी। खैर, गवर्नमेंट और डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए आउटसोर्सिंग सेवाएं देने का काम, और मेरे ख्याल से 66 कंट्रीज में प्रेजेंट। बढ़िया खबर, अच्छी। BLS इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट विन के चलते ग्रीन रख रहा हूं। अनमोल इंडिया, इस वीक के मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स टटोल रहा था जब खड़ा करना था टीम को। तो इस कंपनी की दरअसल ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को बोर्ड मीट आ रही है, फ्राइडे 15 दिसंबर ये आने वाला। ये कंपनी उस बोर्ड मीट में फंड रेजिंग ऑप्शंस पे विचार कर रही है। फंड रेजिंग और साथ साथ एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज, अधिग्रहण पे विचार विमर्श होने वाला है बोर्ड में। खैर, गजब का रहा ये स्टॉक। बोनस आया था, उस बोनस को एडजस्ट कर दूं तो एक साल में डबल हुआ है, 30 वाला 64-65 पे आगे खड़ा हुआ है। इस तरह का मूव है, एडजस्ट करिए तो कोल इंडिया चला है, अनमोल इंडिया भी चला है। खैर, साइज बहुत फर्क है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस साथ में कल एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आया है जिसका मोमेंटम शायद कंटिन्यू करे, और ये कंपनी ने कल नया कॉम्पैक्ट डिलीवरी ड्रोन LO7 ई-कॉमर्स और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए लॉन्च करा है। तो ड्रोन लॉन्च करा है इस कंपनी ने। इसकी आर्म है, इसका आर्म है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स उसने। तो खैर इंटरेस्टिंग। तो वैसे ये कंपनी अब बड़ी होती चली जा रही है ऑनलाइन रिटेल में, नियो ब्रांड्स में, EVs में। रिवोल्ट मोटर्स इसका है, फिनटेक में, और अब ड्रोन वगैरह में। 11,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसको भी रखिए ग्रीन में। ये हो गए 6 स्टॉक्स रडार पे। ओके, फोर्थ स्टॉक है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, और इन्होंने इनकी एक सब्सिडरी है हैप्पीनेस नाम से, जिसमें वो घर वर बनाते हैं। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस चल रहा था लोक अदालत में, जीत गया, इनके फेवर में आ गया है, तो उसको ग्रीन में रख सकते हैं। TRF, इनका एक डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस चल रहा था जिसको उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। डच लैंग का इंजीनियरिंग करके था इनका, तो वो भी ग्रीन में रख सकते हैं। 6th स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा टैरो के सारे शेयर्स खरीदना चाहती है, जितना भी इनके पास है, बाकी वाले सारे। तो बातचीत चल रही थी मई जून से इनकी, इन्होंने $38 का ऑफर दिया था जिस पर टैरो के बोर्ड एग्री नहीं हुआ। अब इन्होंने रिवाइज ऑफर करके $43 पर शेयर पे एक ऑफर दिया है। बातचीत चल रही है, नॉन बाइंडिंग है, अब देखते हैं होगा कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश इनकी चल रही है। ग्रीन में रख सकते हैं इसको। 6 स्टॉक हो गए। फटाफट एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स आपका। और अगले 4 स्टॉक्स में गोदरेज कंज्यूमर, और इस पर एक रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की। 1185 का टारगेट उन्होंने दिया है बाई कॉल के साथ, और मैनेजमेंट से मिल के आए हैं। तो टेक अवे उनको दिखा रहे हैं कि एग्जीक्यूशन में कई सारे नए प्रयास, नवाचार किया जा रहा है, और उससे बिजनेस को काफ़ी एक्सेस मिलेगी। तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस को रखिए ग्रीन में। NBFCs और जो गाड़ियों फाइनेंस वाली कंपनीज, उनमें काफ़ी मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। केवल मोमेंटम चेस करने के लिए श्रीराम फाइनेंस देख सकते हैं। पॉलीकैब और हैवेल्स, कल इसमें एक मोमेंटम था पॉलीकैब में, उसने एक बढ़िया टारगेट फिर से ऊपर की तरफ दिखाया है। और हैवेल्स लेगार्ड है, कंपैरिजन में देखें तो बहुत ही कम प्रदर्शन उसने किया है। साल भर में 10-15% ज़्यादा नहीं चला है ये। मुझे लगता है कैचअप रैली इसमें एक बनेगी। ठीक है, इनका एक बिजनेस लॉयड वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन वायर केबल्स वाले अच्छे काम कर रहे हैं ये। तो मुझे लगता है कि एक कैचअप रैली बनेगी, और पॉलीकैब तो खैर मजबूत है ही है, तो इन दोनों को भी ग्रीन में रख सकते हैं।
अच्छा, क्विकली बाकी के जो स्टॉक्स हैं उनमें पहला है सुमितोमो केमिकल्स। ग्लाइफोसेट रिलेटेड इश्यूज आए थे, सरकार ने ग्लाइसोफेट का इस्तेमाल बंद कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था हर्बिसाइड्स में, ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के रिस्क के चलते। ये कंपनी बड़ा प्लेयर था उसमें, तो स्टॉक पिटा था। उसके बाद आज कोर्ट में मामला चल रहा था। अब कल इस कंपनी ने शाम को अपडेट दिया है कि सरकार ने फिलहाल जो टेम्पररी रिलीफ दी थी 4 महीने की, अब वो कह रहे हैं 15 फरवरी 2024 ऑनवर्ड्स वो नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसका 16-17% के आसपास का रेवेन्यू उसी ग्लाइफोसेट से आता है। तो मैं इसको लाल ही लेके चलता हूँ। अच्छे मूव्स ने रिकवरी दिखा रखी है। टीटीके हेल्थ केयर ने बताया भाई वो मियाचुंग जो तूफान आया था, साइक्लोन जो आया था, उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ गया इनके ऑर्थो इम्प्लांट का जो फैक्ट्री है चेन्नई के करीब या चेन्नई में। तो उससे अभी बहाल करने में समय लगेगा और कुछ प्रोडक्शन लॉस एग्रेसिव हो रहा है। देखते हैं, इसको लाल रखा। मैनकाइंड फार्मा आज तगड़े चंक बिकने, 3 पी इन्वेस्टर्स बेचने आ रहे हैं। वो हेडलाइन में पिछले शो में मेंशन भी था, 8% के आसपास, और डिमांड अच्छी रही तो और एग्रेसिवली शायद वो तीनों पी इन्वेस्टर्स माल छोड़ते हुए नजर आए, एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे। लाल है। और फाइनली एसबीआई को ग्रीन छोड़े जा रहा हूं आपके लिए। आज कुछ देर पहले अमित सेठ साहब जुड़े हुए थे पिछले शो में, तो वो यही एचडीएफसी बैंक, कोटक, एसबीआई, लगार्ड्स की चर्चा भी कर रहे थे कि अच्छी हरकत आने लगी है। और एसबीआई पे नोमुरा की रिपोर्ट भी है। हालांकि नोमुरा का तो टारगेट 665 का है, मैंने तो एसबीआई पे 700-720 तक के इंटरेस्टिंग टारगेट्स आते हुए देखे हैं। खैर, इसको ग्रीन ही रखते हैं, अच्छी पेडिग्री है, मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेट्स वॉच आउट इन टुडेज सेशन। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप।